गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गीता भाटी बचनपाल भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर का हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग चल रहे थे, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप चल रहे थे, जिसमें हम विभागीय उपक्रम पढ़ेंगे, वैधानिक निगम पढ़ेंगे और आपका सरकारी कंपनियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने विभागीय उपक्रम पढ़ा था परसों वीडियो में, फिर उसकी हमने गुण पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी सीमाएं। ठीक है, विभागीय उपक्रम का अर्थ पढ़ा था, उसके गुण। आज हम पढ़ेंगे अधिकारी वर्ग, मतलब विभागीय उपक्रम की सीमाएं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है अधिकारी वर्ग का प्रभाव। जो हमारे विभागीय उपक्रम होते हैं उन पर अधिकारी वर्ग का प्रभाव रहता है। ठीक है, क्यों? जो हमारे सरकारी नियंत्रण के कारण। ठीक है, विभागीय उपक्रम नौकरशाही की बुराइयां पाई जाती हैं। जो हमारे ये उपक्रम होते हैं इनमें नौकरशाही की बुराइयां पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो प्रत्येक खर्चे होते हैं उन पे हमारी किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? हमें गवर्नमेंट की अनुमति लेनी होती है। ठीक है, या कोई भी हमारा सर्वेंट है, ठीक है, उसकी नियुक्ति की जाती है या उसकी पदोन्नति की जाती है, उस पर भी किसका कंट्रोल रहता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता है। ठीक है, सारे खर्चों के लिए। ठीक है, पर उसकी गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ती है। कोई भी सर्वेंट की नियुक्ति की जा रही है या उसकी पदोन्नति की जा रही है, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी हो जाती है। जो हमारे विभागीय उपक्रम होते हैं, ठीक है, उनमें हमें काफ़ी देरी हो जाती है निर्णय लेने में। ठीक है, जैसे कि हमारे कोई कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को कोई दंडित किया जा रहा है या उनकी कोई प्रमोशन की जा रही है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये इस क्रम में कठिनाइयाँ आती हैं। सेकंड है आपका अत्यधिक संसदीय नियंत्रण। विभागीय उपक्रम में अत्यधिक संसदीय नियंत्रण रहता है। ठीक है, जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं वो भी, उनमें भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं संसदीय नियंत्रण के कारण। ठीक है, तो तीसरा है आपका व्यावसायिक विशेषज्ञों की कमी। जो हमारे विभागीय उपक्रम होते हैं उनमें विशेषज्ञों की काफ़ी कमी पाई जाती है। किस वजह से? या तो वो जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं प्रबंधक में, जो प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ होते हैं, या तो वो अदर क्षेत्र के होते हैं, किसी अन्य क्षेत्र के होते हैं, या वो कम अनुभवी होते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें जो प्रॉपर विशेषज्ञ होना चाहिए, पेशेवर विशेषज्ञ होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी सीमाएं, ठीक है, कमी है, क्योंकि इसमें जो हमारे व्यावसायिक पेशेवर विशेषज्ञ नहीं होते हैं। फोर्थ है आपका लचीलेपन की कमी। विभागीय उपक्रम में लचीलेपन की कमी पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो हमारे डिसीजन होते हैं उनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है परिवर्तन करने में। ठीक है, लचीलापन होता है उनको, ताकि किसी चीज़ को आसानी से चेंज किया जा सके, तो उसमें लचीलेपन की कमी पाई जाती है सरकारी नियंत्रण के कारण। आप सबको पता है सरकारी कार्य कैसे होते हैं। सरकारी कार्य तो लेट ही होते हैं ना। आप किसी हॉस्पिटल में भी जाते हो तो आपको अपने मरीज का इलाज कराने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी करानी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी सरकारी नियंत्रण के में रहता है, तो इसमें लचीलेपन की भी कमी पाई जाती है। कोई भी नीति होती है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है परिवर्तन होने में। अकुशल कार्य प्रणाली है। जो हमारे विभागीय उपक्रम है इनकी अकुशल कार्य प्रणाली है, मतलब कि अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इस कार्य करने में दक्ष नहीं होते हैं। जैसे हमारे, जिसके कारण ये क्या करते हैं, जो हमारी ये विभागीय उपक्रम है सरकारी नियंत्रण में जा रहे हैं, सरकारी कंपनियों में चेंज हो रहे हैं, जैसे हमारे डाकघर हुए, बिजली घर हुए, ठीक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद कर रहे हैं इनके, क्योंकि इनकी जो कार्य प्रणाली है वो अकुशल है। तो ये थी आज इसकी बेटा सीमाएं, समझ में आई होंगी आई होप सबको। अब देखेंगे इसकी विभागीय उपक्रम की विशेषताएं। विभागीय उपक्रम की विशेषताएं क्या हैं? देखो मैं पढ़ रही हूँ।
अच्छे से समझना। इसका निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है और इन पर मंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है। जो हमारे विभागीय उपक्रम हैं उन पर सरकार का विभागीय उपक्रम कौन से हैं हमारे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, जैसे हमारे रेलवे विभाग, डाक विभाग, ठीक है, तार विभाग। इस पर किसका नियंत्रण रहता है? मंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है, ठीक है। सेकंड है, यह सरकार का एक भाग है। इसका प्रबंधन सरकार के किसी अन्य विभाग की तरह ही किया जाता है। मतलब ये सरकार का ही एक भाग है, सरकार से अलग नहीं है, सरकार का ही भाग है, ठीक है। लेकिन इस पर जो कंट्रोल किया जाता है वो मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस पर जो प्रबंधन किया जाता है, इसका जो प्रबंधन किया जाता है वो अन्य विभागों की तरह ही किया जाता है। थर्ड है, इसकी वित्तीय आपूर्ति सरकारी कोष से होती है। मैंने आपको बताया था अगर इसकी मतलब कि ज़्यादा इनकम होगी तो सरकारी खजाना ही इससे बढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर कोई कमी है इनमें, वित्त विभाग की कमी हो रही है वित्त की, तो सरकार के द्वारा ही इस वित्त की पूर्ति की जाती है, ठीक है। इन पे बजटीय लेखांकन और अंकेक्षण नियंत्रण रहता है। इनका जो बजटिंग होती है, लेखांकन होता है, अंकेक्षण होता है, इस पर भी सरकार का कंट्रोल होता है। फिफ्थ है आपका, सरकार द्वारा इसकी नीतियां निर्धारित की जाती हैं। अभी बताया था मैंने, सरकार के द्वारा इनकी नीतियां निर्धारित की जाती हैं, जिससे परिवर्तन होने में काफ़ी चेंज होता है, ठीक है। यह एक विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये जो हमारा विभागीय उपक्रम है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो बच्चों, कल हम पढ़ेंगे सरकारी वैधानिक निगम। तो कुछ समझ में ना आया होगा, इसे वीडियो को 1 या 2 बार देख लो, और तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझसे पूछ लो। अगर नहीं आ रहा है तो स्कूल में जाकर आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स बच्चों।